हेलो फ्रेंड्स, दिस इज AK। वेलकम टू AK लर्निंग वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे जो हमारी जो सीरीज चल रही है C-TET अगस्त 2023 CTP की जो सीरीज चल रही है उसकी आज जो है क्लास नंबर 51 है, यानी 51वीं क्लास है। उसमें जो है हमारा जो टॉपिक नया टॉपिक आज शुरू हो गया है वो बेसल वर्ष और जो टर्मिनल वर्ष वाला है वो कल मैं आपको टॉपिक वो जो छोटा सा है 4-5 लाइनों का वो मैं आपको कल बता दूंगा, क्योंकि बुद्धि में वो 4-5 लाइनें आपको छोड़ देनी है और नए पेज से हेडिंग डालना है। व्यक्तित्व वाला टॉपिक यानी पर्सनैलिटी वाला टॉपिक आपको हेडिंग डालना है। मैंने सोचा कि वो वाला टॉपिक अच्छे से समझना भी है, और क्या कि ये आज नया टॉपिक शुरू हो रहा है तो पहले नए टॉपिक को शुरुआत कर देते हैं और उसको कल हम समझ लेंगे, तो कल अच्छे से हम उसको समझ लेंगे। आज थोड़ा अच्छा समझ के कल मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। तो शुरुआत करते हैं व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी वाला टॉपिक, यानी व्यक्तित्व वाला टॉपिक से अक्सर प्रश्न बनते हैं। और इसमें जो है अब जो शुरुआत करते हैं, इसमें शुरुआत कहाँ से, शुरुआत से हम पढ़ते हैं कि क्या क्या इसमें क्या है। तो शुरुआत में क्या है, व्यक्तित्व शब्द किससे बना है। व्यक्तित्व शब्द जो है अंग्रेजी के पर्सनैलिटी शब्द से बना है। किससे बना है, अंग्रेजी के पर्सनैलिटी शब्द से बना है। मैंने क्या बिल्कुल आपको लाइन से समझा दिया है, जिससे कि आपको क्या कि ना थ्योरी लिखनी ना कुछ है। मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि इस तरह से समझाना पड़े कि बच्चे को ऐसे अच्छा समझ में भी आए और ज़्यादा उस पर पढ़ाई का लोड भी नहीं हो। तो व्यक्तित्व शब्द किससे बना है, अंग्रेजी के पर्सनैलिटी शब्द से बना है। किससे बना है, अंग्रेजी के पर्सनैलिटी शब्द से बना है व्यक्तित्व शब्द। सीधा समझ में आ गया। अब पर्सनैलिटी शब्द किससे बना है, पर्सनैलिटी शब्द जो है वो अंग्रेजी से बना है। वो जो निर्मित किससे हुआ है, लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुआ। किससे है, लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से उसकी उत्पत्ति हुई है। किससे उत्पत्ति हुई है, लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द के। अब पर्सोना शब्द का अर्थ क्या है, अर्थ है नकली चेहरा, मुखौटा या नकाब। इसका अर्थ क्या है, नकली चेहरा, यानी जो चेहरा है नकली चेहरा, जो हम मुखौटे जो लगाते हैं, मुखौटा या नकाब, जो हमारे ऊपर जो आपने मुखौटा अलग अलग आपने देखा होगा, जैसे क्रिस, आपने फिल्म देखी क्रिस, उस पर जो मुखौटा होता है अलग अलग जो है, जो मुखौटा होते हैं अलग अलग जो ऊपर लगाए जाते हैं, आपने बचपन में खेला भी होगा, उनको क्या कहते हैं, मुखौटा कहते हैं, नकाब कहते हैं। उसको क्या है, उसका पर्सोना का अर्थ क्या है, नकली चेहरा, मुखौटा या नकाब है। समझ में आ गया। अब व्यक्तित्व शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है, पहले आपको मैं छोटा समझा दूंगा, फिर इन मनोवैज्ञानिक के माध्यम से समझाऊंगा जो आपको अच्छे से समझ में आए। इसमें क्या होता है, व्यक्तित्व जो है प्राचीन समय में क्या है, व्यक्तित्व को पहले क्या समझा जाता था, बाहरी जो व्यक्ति जो बाहरी व्यवहार करता है उसी को व्यक्तित्व माना जाता था। यानी बाहरी वो गुस्सा होता है तो उसका व्यक्तित्व एक गुस्सेल व्यक्तित्व, कोई खुश होता था तो उसे खुशी वाला व्यक्तित्व, कोई हंसमुख है तो उसका हंसमुख वाला व्यक्तित्व, यानी जो बाहरी जो व्यवहार है केवल उसी को व्यक्तित्व माना जाता था। लेकिन समय बढ़ता गया, खोज पे खोज हो गई, खोज हुई, फिर जो अच्छे से अच्छे रिसर्च होती गई, फिर उसके माध्यम से फिर अब जो माना जाता है व्यक्तित्व जो है केवल बाहरी व्यवहार नहीं, बाहरी के साथ जो बाहरी प्लस आंतरिक गुणों का जो योग होता है उसी को क्या कहते हैं, व्यक्तित्व कहते हैं। यानी बाहरी जो गुण है, बाहर जो बालक व्यक्ति व्यवहार कर रहा है, और आंतरिक जो उसके अंदर जो है आंतरिक जो गुण है, अंदर जो इसमें समाहित गुण है, उन दोनों के जो योग को क्या कहते हैं, उन दोनों के योग को व्यक्तित्व कहते हैं। तो आइए समझेंगे हम जो है व्यक्तित्व। आपको समझ में आ गया होगा किसी भी कोई बालक, कोई व्यक्ति किस प्रकार से व्यवहार करता है, वो क्यों करता है, तो वो उसका व्यक्तित्व हो, किस तरह से वो बोलता है, वो किस तरह से वो उसका व्यवहार है, किस तरह से वो हर जो चलता है, हर जो व्यवहार है जो वो प्रदर्शित करता है या जो उससे प्रदर्शित होता है, और जो उसके अंदर जो समाहित होता है, जो अलग अलग तरह का व्यवहार उसके अंदर जो समाहित होता है, उसको क्या कहते हैं, व्यक्तित्व कहते हैं। तो आइए मनोवैज्ञानिकों के माध्यम से हम जो है इनकी परिभाषाओं के माध्यम से आज हम सीखते हैं कि व्यक्तित्व क्या है। परिभाषाएं देखते हैं। परिभाषाएं, पहली परिभाषा जो है वो है वॉटसन की। किसकी है, वॉटसन, आपने सुना ही होगा। वॉटसन एक फेमस मनोवैज्ञानिक है जो कि है क्या है, एक व्यवहारवादी है। क्या है, व्यवहारवादी। उन्होंने क्या कहा, हम जो कुछ भी करते हैं वही हमारा व्यक्तित्व है। उन्होंने बताया जो भी कार्य करते हैं, जो हम जैसा व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, जो हम भी कार्य करते हैं, यदि हम गुस्सा होते हैं तो वो गुस्से हमारा व्यक्तित्व है, यदि हम जो है हंसमुख होते हैं तो हंसमुख हमारा व्यक्तित्व है, यदि हम किसी भी कार्य को बेहतर कर रखे हैं, किसी भी कार्य को अच्छी तरह संभाल सकते हैं तो वो उसका अच्छा प्रबंधन का व्यक्तित्व है। तो क्या है, इन्होंने बताया जो कुछ भी हम करते हैं वो हमारा व्यक्तित्व है। दूसरा जो परिभाषा है वो किसने दी थी, वुडवर्थ ने दी थी। तो इसमें जो वाटसन वाले में जो हम जो कुछ भी करते हैं वही हमारा व्यक्तित्व है। तो इसमें जो की पॉइंट क्या है इसका, हम जो कुछ भी करते हैं, इसका की पॉइंट क्या है, हम जो कुछ भी करते हैं।
ये इसका की पॉइंट यानी जो आपको याद रखना है। दूसरा क्या है, वुडवर्थ समस्त गुणों के योग को व्यक्तित्व कहते हैं, यानी जो जितने भी गुण हैं व्यक्ति के अंदर, आंतरिक गुण है, बालक कैसा व्यवहार कर रहा है, कैसे कैसे उसमें गुण समाहित है, वो किसी भी समस्या को किस प्रकार से हल कर सकता है, कि अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकता है, तो उसमें जो व्यवहार प्रदर्शित करता है, या बालक के हर तरह के जो व्यवहार प्रदर्शित करता है, वो सारा व्यवहार किस में आता है, व्यक्तित्व में आता है। तो इसने क्या किया, समस्त गुणों, जितने भी गुण हैं, जितने भी बालक के जो गुण हैं, समस्त गुणों के योग को व्यक्तित्व कहते हैं, किसके अनुसार, वुडवर्थ के अनुसार। तो इसमें क्या याद करना है, कीवर्ड समस्त गुणों के योग को। गिलफोर्ड ने क्या कहा, गिलफोर्ड ने कहा गुणों के समन्वित रूप को व्यक्तित्व कहते हैं। समन्वित यानी गुणों का जो एक साथ जो रूप है, एक साथ मिलकर जो रूप होता है, उसको व्यक्तित्व कहते हैं, किसके अनुसार, गिलफोर्ड के अनुसार। कौन सा, गुणों के समन्वित रूप को। तो ये आपको याद रखना है। आगे क्या है, ये ओलपोर्ट वाली परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आती है, अक्सर आती है, बहुत बार आ गई है। ओलपोर्ट ने क्या बताया, मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन, यानी मनोदैहिक यानी मन और दैहिक, मन यानी जो मानसिक, और दैहिक यानी शारीरिक। मनोदैहिक व्यवस्था यानी मानसिक व शारीरिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक यानी गतिशील जो संगठन, जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन का आधार है, यानी वातावरण के साथ अपूर्व, यानी वातावरण के साथ जो समायोजन, जो पूर्व में जो समायोजन हो जाता है, यानी मानसिक व शारीरिक व्यवस्थाओं का जो गतिशील जो संगठन है, जो वातावरण, यानी जो वातावरण हमारे आसपास का जो भी है, सब वातावरण में जो आसपास के व्यक्ति है, आसपास के जानवर है, आसपास के जो जीव है, पेड़ पौधे, वो सभी जो क्या है, वातावरण है, वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन, यानी पूर्व में ही अपूर्व यानी पहले समायोजन, यानी समायोजन का आधार, यानी पहले से जो समायोजन होता है। समायोजन का मतलब क्या होता है, समायोजन का मतलब होता है किसी भी परिस्थिति, समय और स्थिति के अनुसार जो व्यक्ति का जो व्यवहार होता है, यानी परिस्थिति, समय और सिचुएशन के अनुसार जो बालक व्यक्ति जो व्यवहार प्रदर्शित करता है, उसी क्या कहते हैं, समायोजन कहते हैं। जैसे कोई आगे वाला, जैसे दो बालक है, जिसमें एक बालक तेज से गुस्से से बात कर रहा है, तो दूसरा वाला बालक जो ठंडा हो जाता है, यानी उससे जो शालीनता से बात करता है, तो वो क्या है, समायोजन है। कोई बालक जो है, कोई बालक है, तो वो कोई जैसे एक गिलास दूध पी रहा है, कि दूसरा दोस्त आ गया, तो वो क्या आधा आधा दोनों पी लेंगे, तो वो क्या, समायोजन। तो ये क्या है, समायोजन व्यक्ति, परिस्थिति, समय और जगह के अनुसार जो बालक जो व्यवहार प्रदर्शित करता है, उसे क्या कहते हैं, समायोजन कहते हैं। अब क्या है, वैलेंटाइन, जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग ही व्यक्तित्व, यानी जन्मजात यानी जो जन्म से जो हमें प्राप्त है आगे पीढ़ियों से, और जो अर्जित, जो हमने अर्जित किया, यानी वातावरण से जो अर्जित किया है, उन प्रवृत्तियों यानी जो भी हम कार्य करते हैं, जो संवेग के प्रभाव में कार्य करते हैं, जैसे संवेग के प्रभाव में कार्य करके हम क्रोधित होते हैं, किस पर, युयुत्सा का भाव यानी युद्ध करने की इच्छा होती है। कोई हसमुख का यानी हसमुखता का भाव होता है, किसी में रचनात्मकता का भाव होता है, वो क्या, ये सब प्रवृत्तियाँ हैं। तो क्या है, जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग जो यानी जो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी से प्राप्त हो, यानी जन्म से हमें जो प्राप्त है, वो जो हमने अर्जित किया वातावरण से, उन प्रवृत्तियों का योग ही क्या कहलाता है, व्यक्तित्व कहलाता है। तो इसमें क्या है, इसमें की पॉइंट है, जन्मजात व अर्जित प्रवृत्ति, जन्मजात व अर्जित प्रवृत्तियों का योग क्या है, जन्मजात व अर्जित प्रवृत्तियों का योग, इसमें कीवर्ड है। इसमें क्या है, मनोदैहिक व्यवस्थाओं का संगठन, इसमें कीवर्ड क्या है, मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन। अब मास्लो ने क्या कहा, अर्जित प्रवृत्तियों का योग। इन्होंने कहा जन्मजात जो प्रवृत्तियाँ होती है, वो भी केवल मास्लो नहीं, पर इन्होंने क्या कहा, जन्मजात नहीं, केवल अर्जित प्रवृत्तियों का योग ही क्या कहलाता है, व्यक्तित्व कहलाता है। इन जो अर्जित, हमने जो प्रवृत्तियाँ जो हमने अर्जित की है, वातावरण से जो प्राप्त की है, उन प्रवृत्तियों का जो योग होता है, यानी वातावरण के माध्यम से हमने जो हमारी जो आदतें बनी है, जो प्रवृत्तियाँ बनी हैं, उनके क्या है, उनका योग की क्या कहलाता है, व्यक्तित्व कहलाता है, मास्लो के अनुसार। अब रोज के अनुसार क्या है, व्यक्तित्व व्यक्ति के मान्य एवं अमान्य गुणों का पुंज है, यानी व्यक्तित्व व्यक्ति के मान्य एवं अमान्य गुणों का पुंज है, यानी जो व्यक्ति, जो समाज में जो मान्य गुण है, समाज में जो मान्य गुण है, और जो अमान्य गुण है, अमान्य गुण बहुत सारे होते हैं, जैसे चोरी करना है, तो ये काले जो है समाज में जो मान्य नहीं है, झूठ बोलना मान्य नहीं है, लेकिन ये इनमें जो गुण होता है, झूठ बोलने का भी एक गुण है, मतलब इनके अनुसार एक गुण है। तो क्या है, उन गुणों का योग, मान्य एवं अमान्य गुणों का पुंज, योग जो क्या है, पुंज यानी उसका जो एक साथ इकट्ठा करना क्या कहलाता है, पुंज कहलाता है। उनका पुंज क्या कहलाता है, व्यक्तित्व कहलाता है। कि किनके अनुसार, रोज के अनुसार।
तो ये मुख्य मुख्य परिभाषाएं थी। ऐसे और भी परिभाषा है, लेकिन हमें क्या है जो मुख्य मुख्य याद रखनी है, क्योंकि परिभाषा का एक दो कोई आ जाती है, नहीं तो नहीं आती है। मुख्य मेरी एक तो मेरा परिभाषा समझाना है, एक क्या व्यक्तित्व को अच्छे तरह से समझाना मेरा उद्देश्य था। तो एक बार वापस रिवाइज कर देता हूँ, आप मेरे साथ बोलिए जिससे आपको अच्छे से याद हो जाए। व्यक्तित्व शब्द किससे बना है? अंग्रेजी के पर्सनैलिटी शब्द से बना है, जो कि लैटिन भाषा के किससे बना है? पर्सोना से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? नकली चेहरा, मुखौटा या नकाब। अब व्यक्तित्व मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति जो है, प्राचीन समय जो व्यक्तित्व का मतलब होता है बाहरी जो व्यवहार होता था उसी को क्या कहते हैं? व्यक्तित्व कहते थे। लेकिन अभी जो वर्तमान में जो है बालक के जो या व्यक्ति के जो मानसिक यानी आंतरिक और बाहरी जो गुण होते हैं उनको योग को क्या कहलाते हैं? क्या कहते हैं? व्यक्तित्व कहते हैं। परिभाषा है क्या? वॉटसन ने क्या की? जो की पॉइंट हम पढ़ते जाएंगे, हम जो कुछ भी करते हैं वो हमारा व्यक्तित्व है, किसके अनुसार? वॉटसन के अनुसार। दूसरा क्या है? नंबर डाल देता हूं मैं। दूसरा क्या? वुडवर्थ समस्त गुणों का योग व्यक्तित्व कहलाता है। तीसरा क्या? गिलफोर्ड ने क्या? गुणों का समन्वित रूप को व्यक्तित्व कहते हैं। चौथा क्या है? ऑलपोर्ट के अनुसार मनोदैहिक व्यवस्थाओं का संज्ञात्मक संगठन व्यक्तित्व कहलाता है। पांचवा क्या है? वैलेंटाइन के अनुसार जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग व्यक्तित्व कहलाता है। छठा क्या है? मास्लो के अनुसार अर्जित प्रवृत्तियों का योग व्यक्तित्व कहलाता है। और क्या है? सातवां क्या है? रोज के अनुसार क्या है? व्यक्ति के मान्य एवं अमान्य गुणों का पुंज है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, AK लर्निंग वर्ल्ड, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे आपके साथ वालों को भी मदद हो सके और इस चैनल को ग्रो होने में मदद हो सके। तो इसी के साथ विदा लेता हूँ, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जब तक सफल ना हो अब तक कोशिश करते रहिए। और लास्ट में एक लाइन बोलता हूँ, जो ठान लिया तो जीत है, अगर मान लिया तो हार। तो कभी हार ना मानिए और कोशिश करते रहिए। और इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ, AK लर्निंग वर्ल्ड।